नमस्कार, केसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय जनरल मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष निजी क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। मुख्यमंत्री केसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं सर, स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आप क्या मैसेज देना चाहिए? देखो, 15 अगस्त का जो पर्व है ये पूरे देश के अंदर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और सभी हमें देशवासियों की जिम्मेवारी है इस पर्व को धूमधाम से मनाएं और इसका संदेश पूरे देश में जाए और पूरे देश में जो है इसका प्रचार। सर, आपसे जान लेंगे, कुछ आपने प्रोग्राम्स वगैरह रखा पिछले साल? जिस तरह मैंने देखा आपने प्रोग्राम इस बार भी रखा है आप लोगों ने? पिछली बार हमने 15 अगस्त के पर्व पर जो है आरामबाग क्षेत्र में यूनियन कार्यालय पर 15 अगस्त के पर्व पर एक प्रोग्राम रखा गया था। तो इस बार जो है वर्षा बहुत हो रही है, वर्षा का समय जाता है और वर्षा के समय में अगर प्रोग्राम करते हैं, वर्कर आते हैं तो यूनियन तरफ से खर्चा बहुत होता है, मजदूरों का पैसा होता है। इस मजदूरों के पैसे को नाजायज़ खर्च करना जो है यूनियन की जिम्मेवारी नहीं है। इसलिए यूनियन ने बारिश का मौसम देखते हुए निर्णय लिया है कि ये प्रोग्राम जो है और मोबाइल के माध्यम से, आपके प्रचार के माध्यम से सभी देशवासियों जितने भी हमारे मजदूर साथी हैं उनमें संदेश जाए और शुभकामनाएं जो है मैं भारतीय जनरल मजदूर कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ऑल इंडिया CPWD कर्मचारियों राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अपने जितनी भी हमारे पास 15-16 यूनियन हैं जिनका मैं नेतृत्व करता हूँ, तो सभी यूनियन की तरफ से तमाम देशवासियों को, तमाम मजदूरों को इस 17 दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ, पूरे सभी साथियों को। सर, कर्मचारी की क्या क्या परेशानी अभी फिलहाल चल रही है? देखो, कर्मचारी की परेशानी क्या है, कभी हमने पिछले हफ्ते लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल के अंदर हमारे ऑल इंडिया CPWD कर्मचारी यूनियन के कर्मचारियों की मीटिंग हुई और वहाँ पे क्या मुद्दा उठाया गया भी ठेकेदार जो है वो कर्मचारियों को पूरा पैसा नहीं देता है, बैंक साइड से पैसा वापस ले लेता है। अगर 20,000 रुपये पेमेंट करता है कर्मचारियों के खाते में 8,000 ही पहुँचता है। इसमें जो है हमारे CPWD के अधिकारी है, JE से लेकर चीफ इंजीनियर तक ये सारे लोग शामिल होते हैं और मजदूरों को उनका हक जो है मिलने में ये लोग कोई भी जो है सहायता नहीं करते हैं, उल्टा ठेकेदार को सहायता करते हैं और उससे ये अपनी घूस लेते हैं और मजदूरों का शोषण करने में CPWD के अधिकारी जो है वो हर समय शोषण करने में लगे रहते हैं। वही बात लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल के अंदर थी। पिछले ठेकेदार के माध्यम से जो लगाए हुए कर्मचारी हैं, 15-15 साल से वो लोग काम कर रहे हैं। अब वहाँ पर नया ठेकेदार आया तो ठेकेदार और अधिकारियों मिलकर कर्मचारियों को बदली करनी चाहिए। वहाँ पर हमारी मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद अधिकारियों से बातचीत हुई। अधिकारियों को समझाया गया कि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश हैं कि ठेकेदार चेंज हो सकता है लेकिन कोई भी कर्मचारी चेंज नहीं होगा। तो इसलिए अगर आप कर्मचारियों को चेंज करोगे तो यहाँ आंदोलन होगा, यूनियन आंदोलन करेगी और लाल बहादुर हॉस्पिटल के अंदर का तमाम काम उसका बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि CPWD जो डिपार्टमेंट है उसके पास लाइट, पानी, बिजली, हॉर्टिकल्चर और जितना भी आवश्यक जो सेवा हॉस्पिटल की होती है वो CPWD कर्मचारी ही करता है। इसलिए हमने अधिकारियों को आगाह कर दिया कि भाई अगर आप कर्मचारियों को यहाँ से बदलोगे, उनका शोषण करोगे, पैसा पूरा नहीं दोगे तो तुम्हारे खिलाफ हम पूरा आंदोलन करेंगे। क्योंकि वहाँ का चीफ इंजीनियर, वहाँ का SC अभी कुछ समय पहले देखो, आप लोगों ने अखबार पढ़ा है, अखबार के माध्यम से पता लगा है कि करोड़ों रुपए के घपला चीफ इंजीनियर पकड़े गए हैं। वो उसी क्षेत्र के चीफ इंजीनियर ऐसी हैं। ये CPWD में ये आम बात बनी हुई है, क्योंकि सरकार जो है कि मैं मांग करूँ ऐसे अधिकारियों के खिलाफ, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें जो मजदूरों का शोषण करते हैं और इस CPWD के जो भ्रष्टाचार की ओर धकेल रहे हैं। CPWD एक अधिकारी ऐसा है जिसकी जांच कराई जाए इनकी कि करोड़ों रुपए जो है करोड़ों रुपए इनके पास मिलेगा। करोड़ों रुपए ये लोग कमा रहे हैं, ठेकेदार और ये लोग, ये PWD और CPWD को जो है वो 100 साल पीछे धकेलने में लगे हुए हैं। तो इसलिए जो है सरकार की जिम्मेवारी बनती है और दिल्ली में खासकर केजरीवाल की जिम्मेवारी बनती है कि PWD में जो अधिकारी है उनकी जांच कराए और खासकर हम समय समय पर जो है दिल्ली सरकार को आगाह करते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं। तो हम सरकार से मांग करेंगे कि हमारी शिकायतों पर ध्यान दें और जिस भ्रष्ट अधिकारी की हम शिकायत करते हैं उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें ताकि कर्मचारी को न्याय मिले और इस सरकार को
जो भ्रष्टाचार के मुद्दे से और जो पैसे का जो एक लोग गबन करते हैं, पैसा खाते हैं, उसे बचाया जा सके। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो ठेकेदार हैं और ये अधिकारी हैं, ये हमारे कर्मचारी भाई को 10,000 रुपये, 9,000, 10,000 रुपये पूरा महीने का पैसा देते हैं। और उसमें मात्र जो है उसमें कर्मचारी मजदूर साथी अपने परिवार का अपने पालन पोषण करता है, अपना गुजारा करता है, जैसे तैसे कर अपना गुजारा करता है। और ये अधिकारी और ठेकेदार ये कहीं पे भी जाकर होटलों में जाते हैं कि एक टाइम का खाना 10,000 रुपये में खाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, हमारा आदमी 10,000 रुपये महीने में गुजारा करता है और ये लोग एक टाइम का खाना, एक खाना जो इनका 10,000 रुपये का होता है। तो सरकार से मांग करता हूँ मैं, ऐसे अधिकारियों की जांच करें, ऐसे ठेकेदारों की जांच करें और जो अधिकारी ऐसा करने में लगे हुए हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये पीडब्ल्यू और सीपीडब्ल्यू के अधिकारी जो है ना, ये इस डिपार्टमेंट को ही खत्म कर देंगे और डिपार्टमेंट का सरकार घाटे में जाएगी। जा रही है सरकार, और ये एक तरफ ने जा भी रही है, क्योंकि कोई भी काम समय पर नहीं होता है। जगह जगह देखो आप, पानी जाम है, कोई सफाई नहीं है, नालों की सफाई नहीं है और किसी तरह का कोई भी काम, सड़क सारी टूटी हुई है, कोई ध्यान अधिकारी नहीं दे रहा है। तो ना तो केंद्र सरकार काम कर रही है ना दिल्ली सरकार काम करती है। दोनों सरकार जो है ये गैर जनात्मक से कार्य कर रही है। इनको केंद्र सरकार को खासकर, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ज्यादा केंद्र सरकार चला रही है और जितनी दिल्ली के अंदर जितने भी सीपीडब्ल्यू डिपार्टमेंट है इसमें करीब जो है 40,000 आदमी कम से कम ठेकेदार का काम करता है। ठेकेदार के कर्मचारियों का शोषण हो रहे हैं, ना इनको पीएफ दिया जाता है, ना ईएसआई दी जाती है, ना भारत सरकार के द्वारा तय शुदा वेतन दिया जाता है, ना इनको बोनस दिया जाता है और इनको 2-2 महीने में इन लोगों को तनख्वाह दी जाती है। अभी सीडीओ कॉम्प्लेक्स का क्षेत्र है, वहाँ सीपीडब्ल्यू डिवीजन इलेक्ट्रिक डिवीजन 81 है, वह अभी मेरे पास अभी शिकायत आई। मैंने ठेकेदार को फोन किया, एक्शन को फोन किया, वो 3 महीने से उन लोगों को वेतन नहीं दिया जा रहा है। बड़ी दुख की बात है, 3 महीने जो है आदमी कैसे अपना गुजारा करेगा। अगर इन अधिकारियों को अगर एक दिन के बाद भी तनख्वाह दिया जाए तो ये इनके घरों में चूल्हा कैसे जलेगा। तो मैं तो बताना चाहता हूँ, मजदूर आदमी 3-3 महीने में कैसे उनके घरों में चूल्हा चला, कैसे हम बच्चों को गुजारा कर रहे हैं। तो इसलिए सरकार से मांग करूंगा कि ऐसे अधिकारियों के, ठेकेदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। तो इसलिए मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं और मेरे जितने भी साथी यहाँ बैठे हुए हैं, साथी कोई साथी बोलना चाहेगा बोल सकता है। मेरे सभी साथी यूनियन के पदाधिकारी हैं, साथी हैं, तो ये भी जो है और जीटीवी के हम सारे वर्कर हैं। अपने केस के लिए क्या परेशानी हुई थी सर जीटीवी हॉस्पिटल में आप लोगों को? हमारा केस तो खैर काफ़ी पुराना चल रहा है। क्या सैलरी वगैरह नहीं, सैलरी नहीं मिलती थी, मिनिमम वेज नहीं देते सैलरी वगैरह नहीं मिलती थी, छुट्टियाँ नहीं, कर्मचारी था 2007 में लगा था और सरकार की पॉलिसी के अनुसार ठेकेदारों ने वहाँ अपनी ठेकेदारी प्रथा को लागू कर दिया है। ठेकेदार होते हैं और सरकार से मिल करके वो ठेकेदारी को ले आए, क्योंकि सरकार पैसा देती थी, आधा पैसा ठेकेदार और हॉस्पिटल के मैनेजमेंट खा जाते थे। वर्कर को तो बहुत ही कम पैसा दिया जाता था, जो कि पूरी ड्यूटी करने के बावजूद भी उनको उस टाइम पे 2500 रुपये मात्र दिया जाता था, जबकि सरकार से जो एग्रीमेंट होता है गवर्नमेंट के अनुसार कम से कम 8,000 रुपये का था उस टाइम पे। और हमने इस संघर्ष को करते करते आज ये दिन आ गए, हम सरकार से एक केस जीत भी चुके हैं। जो मिनिमम वेज उसका था हमारा समान काम समान वेतन का, उसका भी एरियर लेना बाकी है सरकार से, उसके लिए भी हमारा संघर्ष जारी है। कुछ और साथी कुछ कहना चाहेंगे आप लोगों के? कुछ मांग रखना चाहते हैं सरकार से, बोल सकते हो? यही है कि मतलब ठेकेदार जो है, मतलब इन लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से, जो हम वर्कर होते हैं भाई, काम हम वो भी समान काम करते हैं और वो भी करते हैं, लेकिन ठेकेदार से ये क्या कहते हैं, कुछ अधिकारी होते हैं जो इनों से साठ-गांठ कर ली जाती है और हम जैसे वर्करों को बहुत बुरी तरीके से परेशान किया जाता है। काम कराया जाता है 8-8, 9-9 घंटे, पूरी नाइट कराई जाती है, उस पर भी हम लोगों को पैसा नहीं मिलता। और जब हमारी डिमांड, हम अफसरों के पास जाते हैं तो हमारी कोई डिमांड पूरी नहीं की जाती, इसलिए हमें यूनियन का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए हम नेताजी के पास आए ताकि हमारी बात सुनी जाए और कही जाए, ताकि हमारा क्या कहते हैं भविष्य में भी हमारा सुधार हो। लेकिन हम जितनी बुरी तरीके से फंसे हुए हैं हम ही जानते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। इन लोगों ने तो हमें सड़क पे ला दिया, ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे।
तो लगता है आपको न्याय मिल जाएगा हुकुमचंद जी बिल्कुल, द्वारा? हमें उम्मीद है कि हमारी जो यूनियन है हमारे लिए लड़ी है, वो बहुत अच्छी तरीके से लड़ी है और हमें कामयाबी मिलेगी। तो करते थे हम लोग INA में यहाँ पे, तो हम लोगों को निकाल दिया गया है और अच्छा। हम लोग 17 बंदे थे, सारे बाहर हैं इस टाइम, और हमारे यूनियन से हमारा केस चल रहा है हमारा IT ऑफिस में यहाँ पे। मतलब केस काफ़ी तो है लेबर कोर्ट में हमारा केस चल रहा है। और क्या नाम है, हम सारे हम काम सर, मैं वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया CPWD कर्मचारी यूनियन से जुड़ी हुई हूँ और बहुत सी हमारी यूनियन है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुकुमचंद जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है और ये यूनियन काफ़ी अच्छा कार्य कर रही है। बाकी जो भी समस्याएं वर्करों की है, अभी ये समस्याएं जो है मैं इस फील्ड से जुड़ने के बाद बता रही हूँ कि जितनी मैंने देखी है काफ़ी समस्याएँ इस यूनियन ने हल की हैं और काफ़ी केसेस जो हैं जीते भी हैं और काफ़ी केसेस जो अभी वर्करों की परेशानियां चल रही है ना, वो भी परेशानियां भी अभी हल करने की कगार पे भी हैं। और अभी आपने जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां हुई हैं वर्करों को लेकर, उनकी जो भी व्याख्या है, जो भी दुखी हैं, परेशान है, वो सारी नेताजी ने आपको सामने से बता दी है। लेकिन अभी जो आज 15 अगस्त जो हमारा स्वतंत्र दिवस है, जो कल है, वो मनाया जा रहा है पूरे भारतवर्ष में खुशी के साथ, और मनाना भी चाहिए क्योंकि इसके लिए काफ़ी वीर लोगों ने अपनी शहादत भी दी है, काफ़ी लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं और काफ़ी जिस फील्ड में मैं हूँ उस फील्ड के लिए भी मजदूरों की जो लड़ाइयाँ हुई हैं उसमें भी काफ़ी संगठन के जो नेता रहे हैं उन नेताओं ने भी अपने कर्मचारियों के लिए कहीं 8 घंटे की कराने के लिए, कहीं किसी तरह के जो शोषण हो रहा है ना वर्करों का, उसको रोकने के लिए जो बहुत से नेता हुए हैं हमारे जिन्होंने शहादत भी दी है, जिसको हम 1 मई के दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसे कई नेता हमारे जो लगभग दर्जनों नेताओं ने शहादत दी और आज भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ये देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन ये गरीब आदमी आज़ाद नहीं हुए। वर्कर जो है, वर्कर की सारी कहानी हमारे नेताजी ने बताई आपको कि जो ये भारत सरकार लागू कर रही है मिनिमम वेज का, उसमें से जो आज ठेकेदारी की जो प्रथा आई हुई है, उसने क्या किया हुआ है, इस हाथ से पैसे देते हैं, उस हाथ से पैसे लेते हैं। जब चाहा वर्कर को रख लिया, जब चाहा निकाल दिया। जबकि हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं तो 10 तारीख 3रा महीना 2022 के, कि उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि महानिर्देशक है जो CPWD के, उनको स्पष्ट लिखा गया है कि वर्कर जो है सेम काम करेगा, एजेंसी जो भी आए वो चेंज होती रहेंगी, उससे कोई लेना देना नहीं है, वर्कर वही रहेगा। लेकिन आज क्या हो रहा है, वर्कर को निकाल दिया जाता है, अपने वर्कर 8000 में 6000 में लगे यहाँ लगा दिए थे। कहने की बात है कि 8000 में और 6000 में आज के टाइम होता क्या है, इनका जो पैसा होता है मिनिमम वेज का है, बोनस का है, PF है, ESI, PF और ESI भी आज के टाइम नहीं काटा जा रहा है। और जब चाहे इनका काम बढ़ गया इनको बाहर निकाल दिया, जब चाहे इनको गालियाँ दे दी, जब चाहे इनको मतलब सही मायने में आज का गरीब का आदमी, कर्मचारी आदमी आज इस स्वतंत्र दिवस को कल जो मनाएगा वो सच्चा देशभक्त है, इसलिए मनाएगा। लेकिन उसको आज़ादी मिली कहाँ है अभी? बिल्कुल नहीं मिली है। जिस तरह ये ठेकेदारी प्रथा खत्म हो जाएगी, जिस दिन वैसे वर्कर को उसका पूरा पैसा PF ESI उसका मेहनताना उसको मिलना शुरू हो जाएगा, सही मायने में वर्कर के लिए देश आज़ाद उसी दिन होगा। तो उसके लिए ये संगठन हमारा भारतीय जनरल मजदूर कांग्रेस यूनियन, ऑल इंडिया CPWD, पेट्रोल पंप वगैरह 14 हमारी यूनियन है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हुकुमचंद जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है। उसके कार्यकर्ता जो हैं लगातार लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट सामने अच्छा आया है, काफ़ी वर्करों को राहत मिली है, काफ़ी लोगों का स्टे भी हो गया है और केस अभी भी जारी हैं। तो मेरी यही उम्मीद है दिल्ली सरकार के अंदर और केंद्र सरकार के अंदर जो भी वर्कर, जो भी मजदूर आज कार्य कर रहा है, उसके साथ जो भी शोषण हो रहा है, वो खुले दिल से यहाँ पे आ सकता है। दरवाजे उसी के लिए, ये यूनियन उसकी अपनी समझे, ये ना समझे कि हम यूनियन में जा रहे हैं, क्योंकि ये अधिकार की लड़ाई उन्हीं की लड़ी जा रही है और आगे भी ये लड़ती रहेगी, मेहनत करती रहेगी। हम सब वर्कर साथ मिलकर काम कर रहे हैं और उम्मीद यही है कि वर्कर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेगा, अपने अधिकार को मानेगा, अपने अधिकार को पाएगा। जितना जुड़ेगा उतना अच्छा होगा। ये इन लोगों के जो भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं, जो अधिकारी बैठे हुए हैं, जो ये कमीशन खोर हैं, ये जो प्रथा है, अगर ये सरकार इस प्रथा को चेंज कर देती है, जो ठेकेदारी प्रथा है इसको ख़त्म कर देती है, तो समझ के चलो इस फील्ड का, इस देश का हर मजदूर खुशहाल हो जाएगा। जब तक ये ठेकेदारी प्रथा चलती रहेगी, मजदूर यूँ ही पिसता रहेगा। अब स्वतंत्रता दिवस का दिवस कल जो है,
मजदूर मनाएगा, लेकिन मजदूर की असली स्वतंत्रता उसी दिन होगी जिस दिन ये ठेकेदारी खत्म हो जाएगी और उसको अपना पूरा पैसा मिलेगा। लोगों से, कर्मचारियों से, मजदूरों से मेरी यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस यूनियन से जुड़े, अपना अधिकार को जाने, अपने अधिकार को पाएं और यूँ घुट के जीना छोड़ दें, क्योंकि अधिकार आपके बहुत ज़्यादा है जिनको अभी पता नहीं है। जब आप अनुभवी लोगों से मिलोगे, यूनियन से जुड़ोगे, अपने साथियों से जुड़ोगे, तो आप लोगों को अपने काफ़ी अधिकार को पता लगेगा। और अब मैं लास्ट में यही कहूँगी कि अपने पूरे देश के भारतवासी सभी लोगों को मैं और मेरी तरफ से और सभी मेरे साथियों की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।